सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CHSL 2024 टीयर 1 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है और बहुत ज़्यादा वीडियोज अभी नहीं आ रहे थे रेगुलर, लेकिन अब सैटरडे संडे में मैं ट्राई करूंगा कि काफ़ी ज़्यादा वीडियोज रिकॉर्ड कर पाऊँ। 3 जुलाई की शिफ्ट 2 करेंगे, सेट नंबर 10 है। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि, क्योंकि देखो आप लोगों का जो अप्रिसिएशन मिलेगा उसी से वही मेरे लिए मोटिवेशन है। ठीक है, पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। जो सवाल जितना टाइम डिजर्व करता है उतना टाइम हम देंगे। 17 और 15 32, 32 बटे 2 16 और 16 माइनस 11 है 5। कुछ स्टेप आप कम करके लिखो तभी तो थोड़ा टाइम बच पाएगा। 16 चौके 64 माइनस 28 है। माइनस का 16 और प्लस का 13, माइनस का 3 आएगा, 13 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 39, यानी ये हो जाएगा माइनस 39। 5 और 64 प्लस का यानी 69 प्लस का हो जाएगा। और 30 20 50 और 8 9 17, 50 17 67, ये माइनस का हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा 2। तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल है, दो सर्कल है तो टच कर रहे हैं एक्सटर्नली एक दूसरे को पॉइंट एम पर। डायग्राम पे मत जाना, बस कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, टच तो लेकिन मैं करवाई दे रही यार। ठीक है, मान लो ये इस तरीके से टच कर रहे हैं और ये पॉइंट एम है। कौन सा पॉइंट एम है? ये जहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं वो पॉइंट एम है। ये मान लो कि यहाँ पे पॉइंट एम है। आगे बोला है पी क्यू दोनों वृत्तों की क्या है? उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है? दिस, ये वाली। अरे यार, डायग्राम बनाने की बड़ी समस्या है इसमें यार। डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल होता है टच पैड में। नॉर्मली कॉपी में बनाते हैं ना, उतना इजीली नहीं बन पाता है। तो पी क्यू अपने पास एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई। आगे बोला है पी और क्यू पर ये एक दूसरे को टच कर रही है। एंगल एम पी क्यू, कौन सा एंगल? एम पी क्यू। इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ। दिस एंगल इज व्हाट? 38 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या है? एम क्यू पी बता दो। एम क्यू पी यानी ये वाला एंगल पूछा है हमसे। देखो एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ये एंगल हमसे पूछा है। कोई भी दो सर्कल है इस तरीके से, ठीक है, जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो और ये इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, यानी इस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो एंगल है ये होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री पे काटते हैं एक दूसरे को। 90 ये हो गया और 38 ये हो गया। कितना हो गया? 90 और 38, 9 3 12, 128। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, उसमें से 128 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 2 जोड़ा तो 30 एंड 50 और यानी 52। ठीक है, बस इसमें कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि ये जिस पॉइंट पर काटते हैं एक दूसरे को, ये 90 डिग्री होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोल रहा है कि एक भिन्न 3/5 में से हम 2/5 घटा रहे हैं। मान लो कोई फ्रैक्शन थी 3/5, इसमें से हमने 2/5 घटाया, तो फ्रैक्शन क्या आएगी अपने? 3 में से 2 घटाओगे तो एक 1/5 आ गई। बोल रहा है जो परिणामी भिन्न आई उसको क्या है? 20% वापस इंक्रीज किया जाता है। 20% कितना होता है? 1/5, और 20% इंक्रीज करोगे तो कितनी बन जाएगी? ये 6/5, यानी इसका क्या है? 6/5 हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा? 6/25। तो हमसे बोल रहा है कि इंक्रीज कितना है ओरिजिनल फ्रैक्शन के कंपैरिजन में। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था? 3/5। फाइनल फ्रैक्शन कितना है? 6/25। इसका रेशियो ले लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 से 2 टाइम और ये 5 से 5 टाइम। तो मैं कह सकता हूँ कितना आएगा? ये 5 से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब कोई चीज़ 5 से 2 हो गई तो क्या हुई है? कमी हुई है, यानी कमी आएगी, वृद्धि नहीं आएगी। ठीक है, कितने की कमी हुई है? 3 की। कितने पर? 5 पे। और 3/5 कितना होता है? 60%। तो 60% अपने पास क्या आ जाएगा? कमी आ जाएगी। ठीक है, -60 लिख लो या 60% लेस, वो आपको डायरेक्ट देखने से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ कम हुई है तो लेस हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है, 2001 से 2 के बीच लाभ का अंतर कितना है? ये अपने पास कंपनी है जिनके इनकम और व्यय को दर्शा रही है। ठीक है, देखो प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप किसी भी चीज़ में? जो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, तो 2001 कहाँ है? यहाँ पे है। 2002 यहाँ पे है। तो 2001 और 2 के बीच जो लाभ है उनका, पहले तो मैं 2001 में प्रॉफिट देखता हूँ कितनी है। तो हमें पता है कि ये जो डाटा है ये इनकम और एक्सपेंडिचर का है। इनकम ब्लू वाला है और ये ऑरेंज वाला, सॉरी येलो वाला अपना क्या है? एक्सपेंडिचर है। 60 इनकम है, 40 एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे तो 20 यूनिट का प्रॉफिट है। 40 इनकम है, 30 एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे 10 यूनिट का है। इन दोनों में ही डिफरेंस पूछा है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10। डाटा लाख में है तो 10 लाख उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोला गया है कि 18 लोग हैं, किसी काम का 1/5 भाग 10 दिन में करते हैं। देखो अगर ये 1/5 काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल काम कितने में करेंगे? 1/5 को जब 10 दिन में कर रहे हैं तो 1 काम टोटल हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 50 दिन में। तो मैं कह सकता हूँ 18 व्यक्ति हैं, 50 दिन में किसी काम को टोटल कर रहे हैं ना। उसी काम का 2/5 भाग 5 दिनों में पूरा करने के लिए अब क्या कर रहे हैं हम? ये टोटल वर्क है, इसका हमें कितना करना है? ओनली 2/5 वर्क। तो इसका 2/5 निकाल लेते हैं। इतना काम करना है और कितने दिन में करना है? 5 दिन में करना है। टोटल वर्क हो गया, इसको 5 से डिवाइड कर दो तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी? लेट्स से कि x पीपल लगेंगे। ठीक है, मैंने क्या मान लिया कि टोटल x लोग लगेंगे। टोटल वर्क में मैंने डिवाइड कर दिया ना जितने दिन में करना है उसका, तो क्या निकल जाएगा? लोगों की संख्या। तो यहाँ से 5 और 5 25 और 25 दूनी होते हैं 50, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, तो टोटल कितने लोग लगेंगे? 72। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड।
नेक्स्ट सवाल है, इसको देख लेते हैं, कुछ कट तो नहीं रहा है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 66% पर बेच दिया। लेट्स से कि मार्क प्राइस 100 था, अब क्या है इसके 66% पर बेच दिया, यानी 100 का 66% मतलब 66 में बेच दिया। 66 में जब बेचा तो उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। 10% कितना होता है 1/10, यानी यहाँ से मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकालना चाहूंगा तो 10 से 11 आ जाएगा। एसपी कितना है 66, यानी 11 की वैल्यू 66 है। कितना टाइम है 6 टाइम, तो 10 की वैल्यू 60 हो जाएगी, यानी 60 रुपये तो क्या आ जाएगा अपना सीपी आ जाएगा। अब बोल रहा है कि वस्तु को अंकित मूल्य के 80% पर वो बेचना चाहता है। अंकित मूल्य था 100 के 80% मतलब 80 में अगर वो बेचेगा तो कितना प्रॉफिट कमाएगा। देखो 60 रुपये का ये सामान था, इसको भी 80 में बेचना चाहता है। रेशियो सॉल्व कर सकते हो, 20 3 60 और 20 4 80, यानी 3 से किसी चीज़ को 4 में बेचेगा तो 1 का प्रॉफिट होगा कितने पर 3 पर, और 1/3 इज व्हाट 33, 1/3%, यानी ऑप्शन नंबर अपना 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 7। बोला एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 500 मीटर आगे है। इस तरीके से है कि यहाँ पे पुलिस है और यहाँ पे थीप है, ये 500 मीटर की दूरी पर है। बोला है कि जो चोर है उसकी चाल 18 किलोमीटर पर आवर है और जो पुलिस है उसकी चाल 36 किलोमीटर पर आवर है। तो पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने वाला टाइम लेट्स से कि इस पॉइंट पर मिल जाएगा, तो ये टाइम हमें निकालना है। पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि कितने टाइम में, मतलब टाइम ही पूछा है बेसिकली कि कितने टाइम में इसको पकड़ लेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो डिस्टेंस का जो फर्क आ रहा है वो सिर्फ ये 500 मीटर का ही तो है, इसको डिवाइड कर देंगे स्पीड से। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिलेटिव स्पीड लगेगी माइनस हो जाएगी, 36 माइनस 18 18, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में और आंसर सेकंड में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 सेकंड। यही सवाल में पूछा था। नेक्स्ट सवाल है A/B है, B/C है। देखो सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन हम उसी तरीके से बताएंगे जैसे हर सवाल को बताते हैं। A/B है, B/C की 1 है, हमें ABC निकालना है। ठीक है, कोई भी एक पैटर्न फॉलो कर सकते हो। जैसे A देखो सिर्फ यहाँ पे यहीं पे और कहीं नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो 12, फिर यहाँ पे B यहाँ पे और फिर यहाँ पे है तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा ये 7 चौके 28 रेशियो। C देखो सिर्फ यहाँ पे और कहीं नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई 7 9 63, तो कितना आ जाएगा 12 28 एंड 63। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। बोला है कि 15 से 20, 15 यहाँ पे और 20 यहाँ पे, 15 से 20 की अवधि के दौरान किस पाठ्यक्रम की वृद्धि दर सबसे अधिक है। मतलब ये अपने अलग अलग पास पाठ्यक्रम है, इनमें हमें पूछ रहा है वृद्धि किस में ज़्यादा हुई है। तो यहाँ पे देखो ये 1200 था, यहाँ पे 1400 हो गया, यानी अगर रेशियो की बात करूँ मैं तो कितना हो जाएगा 2 से काटोगे तो 6 से 7, 6 से 7 हो गया, यानी 1/7 बढ़ गया। 1/7 बोले तो 14.28%। चाहो तो फ्रैक्शन भी कंपेयर कर सकते हो आप। इसकी बात करो तो यहाँ 850 था, यहाँ 950 हो गया। कितना बड़ा है 100 बड़ा है, कितने पर 850 पर। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 5 से जाएगा ये 2 टाइम और 5 से जाएगा 17 टाइम। फ्रैक्शन को भी कंपेयर कर सकते हो अगर परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम आ रहा है तो, जैसे ये 2/17 है। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं निकलते हैं, चलो इसी को रहने देते हैं। ये हो गया। अब थर्ड है, ये 450 से 750 पहुँच गया। देख के ही समझ आ रहा है, मुझे लग रहा है यही सबसे बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 300 की वृद्धि हुई है डायरेक्ट, कितने पर 450 पर। ये मैं इंक्रीमेंट निकाल रहा हूँ तो 15 दूनी 30 और 15 3 45, 2/3 आ रहा है। 2/3 होता है अपना 66% एंड समथिंग, 240 से 320 हो रहा है। देखो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपली पता चल गया कि इसी में ज़्यादा डायरेक्ट 300 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे 200 का है, यहाँ पे सिर्फ 100 का है, तो ये कौन सा था आर्ट कला, इसी में हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय में 25% का अगर इंक्रीमेंट हो गया तो वह अपने व्यय में 10% की वृद्धि करता है। देखो इनकम का 75% खर्च करता है। इनकम क्या होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। 75 वो पहले खर्च करता था तो सेविंग 25 की करता होगा और इनकम थी उसकी 100। अभी क्या हुआ उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई। मैं सिर्फ यहाँ पे इंक्रीमेंट में लगाऊंगा, अब ऐसे नहीं करूंगा कि 25% की वृद्धि हो गई तो इसको 125 लिखूँ, नहीं, सिर्फ मैं बढ़ी हुई चीज़ों में लगा रहा हूँ ना। इसमें 25% का इंक्रीमेंट हुआ है और अपने व्यय या एक्सपेंडिचर में वो 10% की वृद्धि करता है। पहले एक्सपेंडिचर 75 था, अभी 10% वृद्धि करेगा तो 75 का 10% 7.5, यानी ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया। क्योंकि टोटल इनकम में 25 की वृद्धि हुई है, एक्सपेंडिचर में सिर्फ 7.5 की वृद्धि हुई है, तो ये जो बची हुई वैल्यू है ये सेविंग में ही तो आएगी, यानी 25 में से 7.5 घटाओगे तो 25 में से अगर आप 8 घटा देते हैं तो कितना आता अपने पास 17। ठीक है, लेकिन हमें घटाना था 7.5, यानी ये हो जाएगा 17.5। अब हमें ये देखना है क्या पूछा है कि सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, तो अब निकाल लेते हैं 25। देखो सिर्फ ये जो डाटा मैंने निकाला है ये कौन सा निकाला है सिर्फ इंक्रीमेंट वाला, तो इंक्रीमेंट हुआ है 17.5 का, ओरिजिनल कितना था 25 पर, तो 17.5 डिवाइड बाई 25 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 25 चौके 100, 17 चौके 68 और 4 पंजे 20 और 68 और 2 कितना आ जाएगा 70% अपना सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
बोला गया है कि एक व्यक्ति क्या करता है, 10 कुर्सियां खरीदना चाहता है और 10 कुर्सियों का जो प्राइस है वो 4500 है। अब बार्गेनिंग के बाद क्या हुआ कि शॉपकीपर एग्री हो गया रिड्यूस करने के लिए प्राइस को, और कितना 20% ऑफ ईच चेयर, आफ्टर विच द पर्सन बाइज 10% मोर चेयर। उससे क्या है, पर्सन 10% ज़्यादा चेयर खरीद सकता है। बोला कि व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द चेयर परचेज्ड बाय हिम। तो जो टोटल प्राइस है जो चेयर का वो कितना उसने पे किया, ये हमसे पूछा है। देखो सबसे पहले तो 10 कुर्सी अगर 450 रुपये की आ रही थी तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ एक चेयर का जो प्राइस था जब उसने 20% डिस्काउंट नहीं दिया उससे पहले कितना था, 450 रुपये। नाउ अब वो 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने के लिए राजी हो गया, तो अभी जो प्राइस है वो कितना होगा, पहले 450 की जाती थी कुर्सी, अभी 20% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 80%। 80% बोले तो 4/5, 5 नाम 45 और 9 चौको 36, यानी 360 रुपये में वो देने के लिए तैयार हो गया। अभी देखो क्या बोला है आगे सवाल में, बोला गया है कि जिसके बाद व्यक्ति 10% कुर्सी अधिक खरीद रहा है। हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि सिर्फ उसने 10% की कुर्सी अधिक खरीदी है, मतलब पहले वो 10 कुर्सी खरीदता था तो अभी वो 10% और ज़्यादा खरीदता है, तो 10 का 10% कितना आएगा, 1, यानी वो सिर्फ 11 चेयर ही खरीद पा रहा है। ऐसा नहीं पूछ, अगर ये देखो यहाँ पे डिफरेंट सवाल भी बन सकता था, प्राइस में अगर 20% डिस्काउंट दे रहा है तो सेम प्राइस में 11 से ज़्यादा चेयर ला सकता था वो, लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि सिर्फ उसने 10% एक्स्ट्रा खरीदी है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो उसने 11 चेयर ही खरीदी है और हमसे पूछ रहा है तो उसने टोटल कितना पैसा दिया है। हमने निकाल लिया है कि आफ्टर 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट द प्राइस ऑफ 1 चेयर इज ₹360, 360 है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ टोटल कितना आ जाएगा, 11 से 0, 11 6 66, 86 और 11 33 और 6 39, यानी उसने 3960 रुपये दिए हैं। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि वो 10% की कुर्सी एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, ना कि ऐसा बोला है कि 4500 रुपये में कितनी है, जबकि वो 4500 रुपये में 11 से ज़्यादा खरीद सकता था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्ड सरफेस एरिया। बेलन का जो कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें नहीं पता है। ठीक है, लेकिन हाइट बोला है कितना है, 14 है, और जो एरिया है वो 88 गिवन है। 7 से ये 2 टाइम चले जाएगा, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, सब कुछ कट पिट गया, यानी रेडियस 1 आ गई। बोल रहा है कि बेलन का टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल बता दो। टोटल क्या होता है, अब देखो टोटल हमें निकालना है, तो 2πRh होता है एक तो अपना, प्लस बेस का और बच जाएगा यानी 2πr²। ये तो हमारे पास ऑलरेडी था 88, यानी ये और निकालना है एक्स्ट्रा। 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी आ गई 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ जाएगा 44/7 और ऐड करना है, तो 7 तो एलसीएम आ जाएगा। फिर 7 से 88, 7 8 56, असी लाइक 5, 7 8 56 और 5 61, यानी 616 और 22 दूनी 44 और 644, 650, 660, तो 660/7 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4। 26 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबाई की 2 समानांतर जीवा खींच रहे हैं। देखो एक सर्कल है, उसमें अगर आप सेम लंबाई की, ये मान लो इसका डायमीटर है, सेम लंबाई की 2 पैरेलल साइड खींच रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही आएंगे। लेट्स से कि ये AB है, ये CD है, इसको मान लेते हैं ये PQ है, यहाँ इसका सेंटर O है। नाउ बोला दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बता दो। क्या पूछा है, दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस, यानी ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करने को बोला है। अब देखते हैं इसको हम नॉर्मली बना सकते हैं कि नहीं। एक तो क्या था, 26 सेंटीमीटर व्यास था, तो आई कैन से दिस इज रेडियस, ये 13 हो गया। 10 सेंटीमीटर के क्या है, कॉर्ड है, अगर ये 10 है और इसको मैं यहाँ से मिला दूँ, ठीक है, तो ये क्या है, इसको मैंने यहाँ से मिला दिया। 10 सेंटीमीटर की कॉर्ड थी, यहाँ से नहीं मिलाएंगे, सॉरी, 10 सेंटीमीटर की अपने पास कॉर्ड थी ना, तो कॉर्ड भी बाइसेक्ट होती है सेंटर से जब मिलाते हैं, तो ये 90 पे काटती है, यानी ये 5 हो जाएगा, ये 5। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मिला रहा हूँ। आपको पता है कि ये 5 है दूरी और ये क्या है, रेडियस है, यानी ये 13 है, तो ये क्या हो जाएगी 12। अब ऊपर नीचे सेम ही तो बात है, क्योंकि पैरेलल हैं, दोनों की जो लेंथ है वो सेम है, तो 12 ऊपर और 12 ही नीचे, यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी 24। इसको सॉल्व करना है। देखो ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है, थीटा कुछ मान लो, थीटा को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं कि थीटा 0 है, तो साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 होता है 1/2 माइनस, जब मैंने थीटा 0 माना तो cos 60 भी 1/2 होता है, तो आंसर विल बी 0। ठीक है, देखो ये 2 ऑप्शन तो हटी गए, अगर आपको वेरीफाई करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। थीटा की वैल्यू 0 रख दो, तो साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2 × 2, तो 1 आ रहा है आंसर, जबकि 0 है यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15। यहाँ पे देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ABC है, जो A पर 90 है। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं इस तरीके से, A पर 90 बनाना है, B कहीं भी ले लो, B यहाँ ले लेते हैं, C यहाँ ले लेते हैं। आगे बोला है AD BC पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं AD। फर्दर बोला गया ABC का एरिया 63 है और ट्राइंगल ACD का 7 है। ACD ये वाला, इसका एरिया कितना है 7।
ठीक है, और टोटल का 63 है और AC की लेंथ 5 दे दी, सिमिलरिटी से सॉल्व हो जाएगा ये। आपको पता है ये ट्राइंगल सिमिलर होते हैं कौन कौन से, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सिमिलरली आपको अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करूँ तो ये थीटा है और यहाँ पे ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गई। यानी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC। वहाँ पे सीक्वेंस पे मत जाना ADC और ABC का, क्योंकि वो एंगल के हिसाब से लिखते हैं मॉडल। ठीक है, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो मैं कह सकता हूँ इनके जो एरिया का, आपको पता है एरिया और साइड में क्या रिलेशन होता है। अगर मान लो एरिया का रेशो A1 A2 है, या फिर आप ये समझ लो कि ट्राइंगल ABC का जो एरिया है और ट्राइंगल दूसरा जो सिमिलर ट्राइंगल था वो कौन सा था ADC, इनका जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर ही तो होता है। साइड का स्क्वायर करते हैं तो एरिया का रेशो आता है ना। ट्राइंगल ABC यानी कंप्लीट का एरिया 63 था, डिवाइड बाई इस छोटे वाले ट्राइंगल ADC का 7 था, ये बराबर हो जाएगा साइड का स्क्वायर। अब चूंकि हमें BC की लेंथ चाहिए और BC आ रहा है 90 के माइनस 90 के सामने, तो बड़े वाले में 90 के सामने BC आ गया। चाहो तो देखो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि साइड का स्क्वायर होता है और हमें साइड का रेशियो निकालना है, तो इसका रूट ले लेते हैं तो साइड का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, यानी ये कितना आएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 7 नाम 63। ठीक है, तो 9 मैंने 7 से काटा तो 9 टाइम चले जाएगा, 9/1 मतलब 3/1 आ गया, इज इक्वल टू S1 कौन सा लेना है, बड़े वाले ट्राइंगल में 90 के सामने BC है, डिवाइड बाई अब छोटे वाले में 90 के सामने क्या है, 90 के सामने है 5, तो यहाँ से BC कितना आ गया 15। सवाल में हमसे BC पूछा था जो कि कितना हो जाएगा 15। बेसिकली ध्यान रखो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक और राइट एंगल बनता है तो वो सिमिलर होते हैं आपस में तीनों ट्राइंगल। नेक्स्ट सवाल है घनाभ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल 108 है। घनाभ क्या होता है, क्यूबॉइड। पृष्ठ क्षेत्रफल 108 है तो ऊंचाई ज्ञात करनी है, अगर लंबाई 6 और चौड़ाई 3। आपको पता है टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। हाइट हमें नहीं गिवन है लेकिन हमें बोला है कि लेंथ 6 है और जो ब्रेथ है वो B है। फॉर्मूला लिख देता हूँ, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। सवाल में बोल दिया 108 है, 2 से इसको काट लेते हैं 54 टाइम। लेंथ हमें पता है 6 है, ब्रेथ 3 है, तो 6 × 3 18 लिख दो इसको, प्लस ब्रेथ पता है 3 है तो 3H हो जाएगा, लेंथ पता है 6 है तो 6H हो जाएगा, ये है 54। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो 9H और ये आ जाएगा 36। हमें हाइट निकालनी है, 9 चौके 36, सवाल में यही बोला था हाइट बतानी है। AB को 45% लाभ पर एक बाइक बेचता है और BC को 30% के लाभ पर बेचता है। यदि C इतने रुपए का भुगतान करता है तो A के लिए जो बाइक का क्रय मूल्य क्या है, इसको हम रेशियो से ही बना सकते हैं, नॉर्मली जैसे बनाते हो ना आप, A/B गिवन है, बस इसमें रेशियो को काटना नहीं है, ये ध्यान रखना है। बोला गया है A 45% पर बेचता है, 45% कितना होता है 9/20, यानी ये हम CP और SP के रेशियो लिख रहे हैं। ठीक है, अगर A का 20 है तो 45% प्रॉफिट पर यानी 29 में बेचता है, तो ये जो रेशियो आ जाएगा A और B का, CP और SP का 20/29। नाउ अब B पे खत्म होता है तो B से ही स्टार्ट होना चाहिए। B और C का क्या है, B C को 30% प्रॉफिट पर बेच रहा है, 30% क्या होता है 3/10, यानी 10 पे 3 का प्रॉफिट, तो 10 से 13 आ जाएगा। तो ये हो गया A का, ये हो गया B का, ये हो गया C का। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 20 दाई 200, 29 दाई के 290 और C आ जाएगा 29 × 13। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। बोला गया है कि C का जो प्राइस है वो इतना है 43 एंड समथिंग, तो मैंने इसको इसलिए लिख दिया क्योंकि बाद में भी तो काटते हैं हम, तो ये आ जाएगा 43355। सॉल्व करते हैं इसको, हम 13 से काट लेते हैं पहले, 13 × 39, 4 बचेगा 43, 13 × 39, 4 बचेगा 45, 13 × 39, 6 बचेगा 65, 13 पंजे 35। अब 29 से भी काट लेते हैं, 29 एकम 29, 4 बचेगा 43 हो जाएगा, 29 एकम 29, फिर कितना बचेगा अपने पास 14, 5 उतार लेंगे 145, 29 पंजे 145, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 115 रुपये आ गई। पूछ रहा है कि A के लिए CP क्या था, तो 200 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 115 का डबल होता है 230 और 2 जीरो और चिपका देंगे, यानी 23,000 आ जाएगा A के लिए इसका कॉस्ट प्राइस। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है, यहाँ पे DI का क्वेश्चन है, बोला गया है कि जो मंथली एक्सपेंडिचर है वह है उसको यहाँ पे प्रस्तुत किया है और सुषमा और प्रति हर महीने में एक बराबर राशि खर्च करती है। बेसिकली ये दोनों जो वैल्यू है इक्वल है। यहाँ पे टोटल खर्च रुपए में दे दिया, यहाँ पे परसेंटेज में दे दिया। सवाल में पूछा कि सुषमा और प्रति द्वारा शिक्षा या एजुकेशन पर जो खर्च किया गया है उसके बीच जो अपन को एंगल्स का रेशियो बनाना है। ठीक है, नाउ देखो एंगल्स का रेशियो निकाल लो या परसेंटेज का रेशियो निकाल लो, बात तो एक ही है ना। यहाँ पे ये मैं कह सकता हूँ टोटल जो 100% है अपने पास, ये जो डाटा है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है तो एक ही बात है, एंगल का निकाल लो या परसेंटेज का निकाल लो, सबको जोड़ना पड़ेगा। पहले मैं 1000 के मल्टीपल में जोड़ रहा हूँ, हो सकता है आपको ये क्लियर विजिबल ना हो, PDF में देख लेना, फिर भी हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे 6000 है और यहाँ पे 7 72 है, लेकिन मैं 1000 के मल्टीपल में जोड़ रहा हूँ तो 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 7 22,
22 और एक 23, 23 और 5 28, 28,000 तो एक हो गया। फिर एक्स्ट्रा और देखते हैं कितना है, 200 यहाँ पे, 500 यहाँ पे, 700 और 500 1200, 1200 और 800 2000, यानी 28 पहले हुआ था और 2000 ये हो गया। यानी मैं कह सकता हूँ 100% की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 30,000। ठीक है, कितनी होगी, 30,000। नाउ हमसे जो बोला था कि एजुकेशन पर, अब देखो एजुकेशन यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है एजुकेशन को, ये वाला डाटा है यानी 7200। अगर 30,000 की वैल्यू 100% है तो अगर मैं 7200 की पूछूँ, मैं परसेंटेज क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि दोनों का रेशियो लेना था। अब एंगल से ले लो या डिग्री से ले लो, एक ही बात है। 30,000 की वैल्यू अगर 100% है तो 1% की वैल्यू निकालोगे तो आपको पता है ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी 1% की वैल्यू 1/300 आएगी। लेकिन हमें चाहिए 7200 की, तो कितना हो जाएगा, डबल जीरो से ये और 3 से ये चॉइस टाइम, यानी ये 24% की वैल्यू हो जाएगी। तो अब अपना सवाल हो गया इजीली। एक तो हमसे पूछा था सुषमा का एजुकेशन पर, तो सुषमा का एजुकेशन पर हम निकाल चुके हैं 24%, इसका रेशियो लेना है प्रति का शिक्षा पर। अब एजुकेशन देखो ये वाला डाटा है, सेकंड वाला एजुकेशन कितना है, ये 24% ही है, तो 24% से 24% का रेशियो लेंगे तो 1:1। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी डीआई का सवाल है और थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ऐसे सवाल हमने पहले भी किए। मतलब इंपॉर्टेंट से मतलब थोड़ी कैलकुलेशन होती है, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। बोला गया कि डिफरेंस बताना है लाख में बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी ड्यूरिंग 2012 से 17। 2012 से 17 बी का लेना है हमें। पहले मैं बी का एवरेज निकाल लेता हूँ, 12 से 17 बी वाला रेड है, फटाफट ऐड कर लेते हैं। 13 और 8 21, 21 7 28, 28 और 9 37, 37 और 18 ये है 180 लिखा है, ठीक है। 37 और 18 कितने हो जाएंगे, 55, 55 और 80 63, यानी 630। एवरेज लेना है, 6 साल है, 6 से भाग दे देते हैं तो ये आ जाएगा 105। इसका किससे डिफरेंस बताना है, बी का 12 से 17 एंड कंबाइंड एवरेज। कंबाइंड एवरेज मतलब ये टर्म इंपॉर्टेंट है। कंबाइंड एवरेज किस किस का, ए का, किन किन ईयर में, 2012 14 एंड 15। पहले मैं ए का निकालूंगा, फिर सी का इन ईयर में सी का निकालूंगा, फिर इन दोनों का कंबाइंड एवरेज यानी ए प्लस सी निकालूंगा। ऐसे निकालना है। तो ए वाला है पहला वाला डाटा, ठीक है। कंपनी ए इस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हालांकि यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा प्रॉपर, बट ए वाला है ब्लू कलर का पहला। इसको जोड़ लेते हैं 100 90 190 और 160, कितने हो जाएंगे, 19 6 25 और 10 35, 35 और ये 15 500। सॉरी यहाँ पे पर्टिकुलर ईयर के लिए बोला था ना। ए का 12 14 और 15 में, 12 14 और 15 में लेना है ए, यानी 100 और 160, 260 260 और 150, ये हो जाएगा 410। तो एवरेज लेना है तो 410/3। सी का कौन कौन से ईयर में, 14 16 और 17, तो 14 16 और 17, 14 16 17। सी वाला जो लास्ट वाली लाइन है ब्लैक कलर की, वो सी को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी 120 और 110 कितना हो जाएगा, ये 230 और 140 और 270, 370 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 370/3। इनका कंबाइंड एवरेज मतलब 410/3 प्लस 370/3, और इनका भी एवरेज यानी 2 से भाग। तो देखो ये 6 आ जाएगा सबका एलसीएम, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा और दोनों का बेस सेम है तो दोनों को ऐड कर देते हैं सिंपली। 4 और 3 7, ये आ जाएगा 780। और इसको सॉल्व करोगे तो 13 6 के 78 यानी 130। हमें तो डिफरेंस लेना था एक बी का और ए और सी के कंबाइंड में, यानी 25। आंसर लाख में है तो जो आंसर आ जाएगा वो 25 लाख आ जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे तो ये कंबाइंड एवरेज है ना, इसको ध्यान रखना, कहीं ये गलती मत कर देना। कौन सी गलती, कि ए का एवरेज निकाला, सी का एवरेज निकाला, दोनों को सम कर दिया, उसको बी से माइनस कर दिया। कंबाइंड का मतलब वापस एवरेज लेना है। देखो नेक्स्ट सवाल डीआई का है। यहाँ पे इसको आप डेविएशन से बना सकते हो, नॉर्मली भी जोड़ सकते हो। नॉर्मली भी जोड़ोगे तो देखो 12 या 36,000 तो ये हो गए। फिर 15 कितने हैं, 3 टाइम यानी 45,000 ये हो गए। फिर 21 कितना है, 3 टाइम यानी 63,000 ये हो गए। फिर 30 कितना है, 3 टाइम यानी 90,000 ये हो गए। सबको जोड़ के 12 से डिवाइड कर दो। 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, यानी 2,20,000 तो ये आ गया। उसके बाद 6 और 5 11 और 3 14, और यानी 2,20,000 में 14,000 जोड़ूंगा तो 2,34,000 आएगा। ये इकाई दाई सैकड़ों हज़ार 10,000 लाख। 12 से डिवाइड करना है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 तो ज़्यादा चल जाएगा। 12 एकम 12 कितने बचेंगे, 12 और 10 22, यानी 11 बचे 104। 12 नंबर 108, 6 बचेंगे 60, 12 पंजे 60, यानी ये आ जाएगा 19,500। ये हो जाएगा। एक सेकंड रुको यार, इसकी बैटरी डाउन हो रही है, चार्ज लगा लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर अपना 20 हो गया। 5 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका एरिया 3600 है, लंबाई 45 है। तो पूछ रहा है कि पेरीमीटर क्या होगा। देखो आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये सवाल में 3600 दे दिया। अगर लंबाई 45 है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ चौड़ाई निकल जाएगी, एल का भाग दे देते हैं, यानी 45। 9 पंजे 45 और 9 चौके 36 और 5 8 40, यानी जो ब्रेथ है वो आ जाएगी 80 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, यानी बी अपने पास 80 है,
और लंबाई 45 है। हालांकि ऐसा होता नहीं है बट मान लेते हैं हम, जनरली लेंथ ही ज़्यादा होती है। 8 और 4 12 यानी 125 आ जाएगा, उसका डबल करना है तो कितना आ जाएगा 250 मीटर। नेक्स्ट सवाल है, दो लीनियर इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक क्या है 2x + y = 6 और दूसरा है 2x - y = -2 द्वारा निर्मित उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है जो इन दोनों रेखाओं को और x अक्ष से परिबद्ध होता है। सबसे पहले तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। 2x + y = 6 और 2x - y = 6। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो y से y कट जाएगा, 2x और 2x 4x आ जाएगा और 6 - 2 4 यानी x की वैल्यू 1 आ गई। अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। x की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 + y = 6 यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब हम यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर समझा रहा हूँ। ये मान लो मैंने x एक्सिस बना दिया, इधर लेते हैं, ये x एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, ये y एक्सिस, ये y अक्ष हो गया और ये y अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन। एक तो बोला है x अक्ष। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो x एक्सिस होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। x अक्ष का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y = 0। तो यहाँ पे एरिया निकालने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए होंगे। तो एक तो हमें पता चल गया कि x अक्ष है, x अक्ष है तो मान लो ये वाला x अक्ष हो गया, ठीक है। एक पॉइंट हमें पता चल गया कि x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 1 कहाँ पे आएगी, मान लो कहीं यहाँ पे आएगी, और y की वैल्यू 4 कहीं यहाँ पे आएगी, मान लो एक ये पॉइंट हो गया 1,4। एक तो 1,4 हो गया। अब बाकी के 2 पॉइंट कैसे आएंगे, हमें पता था कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y = 0, तो y = 0 इन दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे अगर y की वैल्यू 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा, यहाँ से y जब आपने 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, 2x की वैल्यू 6 यानी x 3 आ जाएगा, यानी एक तो पॉइंट आ जाएगा x की वैल्यू 3, y 0, एक पॉइंट तो ये आ गया। यहाँ पे y 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि x अक्ष की बात कर रहा था उसका इक्वेशन y = 0 होता है। ये 0 रखोगे तो y की वैल्यू तो हम 0 रख रहे हैं और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x -1 आएगा, यानी एक -1,0 हो जाएगा। x की वैल्यू -1 कहीं यहाँ पे आएगी, ठीक है। और x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, यानी ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा -1,0। एक पॉइंट था 3,0 यानी x की वैल्यू 3 कहीं यहाँ पे आएगी, लेकिन y की वैल्यू 0, ये 3,0। यानी हमें इस तरीके से एक एरिया बनेगा, ठीक है। मैं इसको आपको हाईलाइटर से बताता हूँ। यहाँ पे ऐसे, यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ से इसको मिलाया, ये अपना एक ट्राइंगल बन रहा है, ये बाउंडेड रीजन बन रहा है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। अब आपको पता है एरिया का वही सिंपल फॉर्मूला लगाना है। एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सिंपल यही लग जाएगा। अब तो देखो 1/2, अब बेस क्या होगा आपको पता है कि यहाँ से ये अपना होता है सेंटर, ठीक है, 0,0। यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये x अक्ष से 3 दूरी पर है, और यहाँ से ये एक अक्ष तो x अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में 1 दूरी पर जा रहा है। x की वैल्यू -1 है ना, मतलब 1 इधर, तो माइनस से तो मतलब नहीं है। टोटल अगर डिस्टेंस की मैं बात करूँ इन 2 पॉइंट के बीच की, जिसको मैंने रेड किया है, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4, तो बेस हो गया 4 इंटू हाइट। हाइट कैसे निकालते हैं, ये जो x अक्ष है ना, यहाँ पे जो अपने पास कोऑर्डिनेट है 1,4, इस 1,4 का मतलब क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 है। तो अगर इस पॉइंट से आप x अक्ष पे लंब डालते हो तो ये y के बराबर होता है यानी 4, और इस पॉइंट से अगर आप y एक्सिस पे लंब डालते हो तो ये x अक्ष के बराबर होता है यानी 1। ये वाली हाइट होगी इस केस में, तो यानी ये हो जाएगा 4। बेस आ गया अपने पास और हाइट 4 हो गई, 4 चौके 16/2 8। ये हो गया बेसिक तरीका। बाकी और भी तरीके हैं, पहले मैंने बताए हैं, बट ये भी ठीक तरीका है, ठीक है, एकदम बेसिक से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, बोल रहा है कि 5,000 रुपये हैं, सिंपल इंटरेस्ट पर दिए जाते हैं 5 साल के लिए। पहले 2 साल में तो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है, तो 20% इंटरेस्ट लग जाएगा, प्लस नेक्स्ट 3 ईयर में 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है, तो 36% हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ टोटल 56% इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि एसआई के केस में तो सेम ही होता है ना इंटरेस्ट। तो डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि 5,000 रुपये पर 56% इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो 56/100 कर दो। यही सवाल में पूछा है। 1 0 तो यहाँ पे आ जाएगा, 5 6 30, 3 नसील, 5 5 25 और 3 28, यानी 2800 रुपीज़ का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, बोल रहा है कि ABC 3 पॉइंट है, AB की वैल्यू 11 है, BC 13 है और ये चॉइस है। ABC से गुजरने वाले सर्कल की संख्या 11 13 चॉइस। ओके देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, और आई थिंक जहाँ तक मुझे ध्यान है, या हो सकता है सेम सवाल ना हो, वैल्यू चेंज हो, पर CGL मेंस 2022 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे 0 वृत्त बन जाएंगे कैसे, देखो यहाँ पे एक तो अपन को AB लाइन गिवन है, एक BC लाइन गिवन है। अब AB की वैल्यू बोला है 11 है, BC की वैल्यू 13 है, और AC अगर मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग करके देखूँ तो चॉइस आ रहा है, यानी AC भी हो जाएगा। तो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है, तो इससे वृत्त कैसे बनाओगे, नहीं बन पाएंगे ना। तीनों पॉइंट ही अपने बोल रहा है कि इनसे गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कैसे बनाओगे, इस पर आप मुझे बताओ। ऐसा वृत्त हमें चाहिए जो इन सब पॉइंट से गुजरे।
ये तो तब बन पाता ना इस तरीके से, ये पॉइंट ऐसे अलग अलग होते हैं एटलीस्ट, लेकिन स्ट्रेट लाइन पे तो वृत्त तो बन ही नहीं पाएगा, तो 0 हो जाएगा। लास्ट सवाल है, बोल रहा है कि 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है। सबको अलग अलग से कर लो। 179 को 17 से करूँगा तो 17 रहेंगे 170, 9 बच जाएगा। 172 को 17 से करूँगा तो 17 रहेंगे 170, 2 बच जाएगा। 173 को 17 से करूँगा तो 17 रहेंगे 170, 3 बच जाएगा। 9 दूनी 18, 18 दिया 54, 17 से ज़्यादा आ गए तो वापस 17 से डिवाइड कर दो, 17 दिया 51, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 यानी ऑप्शन नंबर 3। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है। बाकी पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ में ये सब लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये सब ओपन हो जाएंगे। बाकी यूट्यूब पे तो आप जुड़े ही हुए हो। टेलीग्राम पे फ्री एजुकेशन मैथ सर्च कर सकते हो, या हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट पिन होता है, वहाँ पे जाके आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे 2 ग्रुप के लिंक मिलेंगे, एक तो टेलीग्राम चैनल का और एक ग्रुप बनाया हुआ है प्राइवेट जिसमें सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ वगैरह डालते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जल्दी।